हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र सर आपका मैथ स्टडी में स्वागत करता हूं। बेसिकली आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10। अब मैं बता देता हूं कि नियरेस्ट 100 और 10 का मीन क्या हुआ। जैसे आपके पास यहाँ पे 12 है, अगर इसको अप्रोक्स राउंड फिगर में नोट करना हो ना, तो 12 को हम किसके अप्रोक्स लेट करेंगे? 10 के अप्रोक्स लेट करेंगे। और अगर आपके पास वैल्यू है 28, तो ये किसके पास होगा? अप्रोक्स किसके पास है? ये 30 के पास है। तो राउंड फिगर में इसको क्या मेंशन करेंगे? 30 में। तो ये आपका टेंस है, नियरेस्ट टेंस राइट करना है आपको। तो 12 को मैंने 10 किया, 30 को मैंने क्या किया? 28 को 30। अगर आपके पास 67 है तो ये अप्रोक्स किसके पास होगा? 67 अप्रोक्स 70 के पास होगा। क्लियर हुआ यहाँ से? जैसे आपके पास ये 98 है, तो 98 अप्रोक्स किसके पास होगा? 100 के पास होगा। 8 है, ये अप्रोक्स किसके पास होगा? 10 के पास होगा। आपके पास 24 है, तो 24 अप्रोक्स किसके पास है? 20 के पास है। क्लियर हुआ यहाँ से कि अगर आपके पास 25 हो तो अप्रोक्स ये किसके पास जाएगा? 30 के पास जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से कि अप्रोक्स 100 का मीन क्या हुआ कि अगर आपको कोई वैल्यू दे दे और ये पूछे कि आपको इसे राउंड फिगर में नोट करना है, तो आप इसे नियरेस्ट राउंड फिगर के अंदर लेके जाएंगे। जैसे ना नियरेस्ट 100 बोला मैंने, 673, ये वैल्यू अप्रोक्स किसके पास है? 700 के पास है। किसके पास होगी? 700 के पास। 124 है, ये नियरेस्ट किसके पास है? राउंड फिगर में 100 के पास है। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। 168, ये नियरेस्ट किसके पास होगा? 200 के पास होगा। 150 प्लस होते ही किसके पास चला जाएगा? 200 के पास चला जाएगा। जैसे आपके पास ये है 992, तो ये अप्रोक्स किसके पास है? 1000 के पास है। तो ये होता है नियरेस्ट 100, यानी कि आपको उस वैल्यू को राउंड फिगर में नोट करना है। इस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम 1.3 कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा आपकी बुक का। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू है 247 प्लस 691 एंड सेकंड वैल्यू है 7122 माइनस 3565। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। नियरेस्ट 100, सेकंड है आपके पास 4316 माइनस 1567। अब आपको इसे कन्वर्ट किस में करना है? नियरेस्ट 100 में। क्या करना है? 100 में। अब मुझे आप ये बताओ कि ये कितना है हमारे पास? 247 है। अगर ये 250 से प्लस होता तो ये 300 के अप्रोक्स होता। 247 है, इट मीन्स ये किसके नियरेस्ट है? 200 के। प्लस 691 किसके अप्रोक्स होगा? किसके पास है ये 691? 700 के पास है। तो इक्वल टू आंसर क्या जाएगा इसका? 900। क्लियर हुआ कि हमारे पास यहाँ पर 247 है प्लस 691 है। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे तो 247 है, वो किसके पास होगा? 200 के पास होगा। 691 है, ये अप्रोक्स किसके पास चला गया? 700 के पास। तो टोटल सम कितना हुआ हमारा? 900 हुआ। ये नियरेस्ट 100 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। इसी में सेकंड करते हैं। जैसे आपके पास 7122 माइनस 3565 है, इसे सॉल्व करना है। आप सिर्फ 100 प्लेस की वैल्यू को चेक करो। ये कितना है? 122। तो ये अप्रोक्स किसके पास होगा? 100 के पास है। तो हम इसे डायरेक्ट राउंड फिगर में नोट करेंगे 7100। माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3565 है। आप सिर्फ इसको चेक करो,
ये किसके पास होगा, 500 या 600? आप यहां चेक करें, ये वैल्यू ग्रेटर है ना 5 से, इट मींस कि 565 काउंट होगा 600 के नियरेस्ट। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3600। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3500। ये हमने किस में कन्वर्ट किया, नियरेस्ट 100 में। क्वेश्चन आपका ये था, हमें नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। तो 7122 किसके अप्रोक्स होगा, 100 के। 565 किसके अप्रोक्स होगा, किसके पास होगा, 600 के। तो डायरेक्ट माइनस करने पर आंसर क्या रहा, 3500। सो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, नियरेस्ट 100। 4316, इसको चेक करो, ये किसके पास है, 316। अप्रोक्स क्या होगा, 300 होगा। सो 4300, ये देखो किसके पास है, 567 किसके अप्रोक्स जाएगा, 600 के। तो ये हो जाएगा 1600। सब्ट्रैक्ट करना है, 0 to 0, 0 to 0, कैरी लिया, 13 में से 6 माइनस 7 और यहाँ से 2, तो 2700 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो नियरेस्ट 100 अगर आपको चेक करना है तो 3 डिजिट पे चेक करोगे, नियरेस्ट 10 चेक करना है तो 2 डिजिट पे चेक करेंगे। सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। हमें सिर्फ नियरेस्ट 100 या 10 चेक करना है। अगर आपको 100 बोले इट मींस आपको 3 डिजिट चेक करने हैं, 10 बोले तो 2 डिजिट। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई, नियरेस्ट 10 करना है आपको। जैसे फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 34 × 57। अब आपको नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट पे चेक होंगे। 34 किसके पास होगा, 34 अप्रोक्स किसके पास रहेगा, 30 के पास रहेगा। 57 किसके पास जाएगा, अप्रोक्स 60 के पास चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या रहा आपका 1800। क्लियर हुआ यहाँ से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 294 × 72। अब ये 94 अप्रोक्स किसके पास जाएगा, 94 90 के अप्रोक्स जाएगा। तो ये हो जाएगा 290 और 72 किसके अप्रोक्स जाएगा, 70 के। अगर यहाँ पे 296 होता तो 96 किसके अप्रोक्स चला जाता, 100 के। 100 और 200 कितना होता हमारे पास, 300 हो जाता क्वेश्चन। सो 94 जो है वो किसके अप्रोक्स जाएगा, 90 के अप्रोक्स। अब मल्टीप्लाई करो इसे, 290 × 70, 0 0 0, 7 9 63 और ये 20। आंसर क्या रहेगा 20300। अप्रोक्स 10 चेक करना है। जैसे कि 14 है तो वो 10 के पास चला जाएगा, 24 है वो 20 के पास चला जाएगा, 26 होगा वो किसके पास जाएगा, 30 के अप्रोक्स चला जाएगा। सो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 869 × 675। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। नियरेस्ट 10, 69 किसके पास जाएगा, 70 के। तो ये हो जाएगा 870। 75 किसके पास जाएगा, 75 80 के पास जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपके पास 75 25 35 45 हो, जैसे 45 है तो वो 50 के अप्रोक्स चला जाएगा, 65 है तो वो 70 के अप्रोक्स चला जाएगा, 45 है तो 50, 35 है तो 40 के। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 870 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 680 से। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी, कि नियरेस्ट 10 क्या होगा, 21 और 32 को मल्टीप्लाई करना है। नियरेस्ट 10 राउंड फिगर में करके, तो 21 किसके पास है,
20 के, और 32 किसके पास है 30 के। तो आंसर क्या रहेगा 600 हमारा आंसर रहेगा। तो ये है हमारे पास नियरेस्ट टेंस के क्वेश्चन। सो अब हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके क्वेश्चन स्टेटमेंट के। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 2541 बुक्स ऑफ स्टोरीज। तो बुक्स ऑफ स्टोरीज क्या है आपके पास 2541। सब्जेक्ट बुक आपके पास है 1017। अदर बुक्स है 857। तो हमें फाइंड करना है टोटल बुक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक लाइब्रेरी है जिसमें आपके पास स्टोरीज की तो इतनी बुक है, सब्जेक्ट की ये बुक है, अदर की ये बुक है, और आपको इसका आंसर किसके नियरेस्ट निकालना है नियरेस्ट 100। किसके नियरेस्ट 100। तो हम यहां राइट करेंगे नियरेस्ट 100। तो यहां पे आ जाएगा बुक्स ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज की बुक्स को अगर 100 के नियरेस्ट करें तो क्या होगा 541 किसके पास होगा 500 के पास होगा। तो ये आ जाएगा 2500। 1017 किसके अप्रोक्स होगा 1000 के। 857 अब 57 हुआ तो 50 से अबव हो गया, तो 857 है वो किसके अप्रोक्स जाएगा 900 के अप्रोक्स जाएगा। तो ये आपके पास सब्जेक्ट बुक है, ये आपके पास अदर बुक है। सो टोटल क्या रहेगा प्लस करेंगे 35 एंड 4400 आपके पास टोटल क्या रहेगी बुक्स। नियरेस्ट 100 का मीन क्या होता है कि आपको उसको 100 के अप्रोक्स रखना है, राउंड फिगर में आंसर फाइंड करना है। सो 1017 1000 के 541 600 हो जाएगा और 500 हो जाएगा, 857 है वो 900 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बुक्स है वो टोटल आएगी 44,400। सो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें नियरेस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर 8596 काउस। तो नंबर ऑफ काउ 8596। क्वेश्चन नंबर 4। तो नियरेस्ट क्या होगा नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी 596 किसके अप्रोक्स है 600 की। तो 8600 नियरेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां से। नंबर ऑफ बुफेलोज तो आपके पास क्या है 715 है। तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास 7000। क्लियर हुआ यहां से कि 7015 तो आपके पास बुफेलोज है। अगर नियरेस्ट 100 करें तो 7000 हो जाएगी, और नंबर ऑफ काउज आपके पास 8596 है। 596 को 100 के अप्रोक्स करें तो ये 600 हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट विच कैटल इज मोर देन द अदर एंड बाय हाउ मच। सो नंबर ऑफ कैटल विच इज मोर देन, तो हाईएस्ट आपके पास क्या है 8600 एंड 7000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1600 क्या आएगी बुफेलोज आएगी। सो 1600 बुफेलोज मोर देन काउज। क्लियर हुआ कि हमारे पास काउ है टोटल है 8596, अप्रोक्स करेंगे तो 8600 हो जाएगा। ये 7015 है तो अप्रोक्स किसके होगा 7000 के। आपको ये बताना है विच कैटल इज मोर देन, तो कौन सा कैटल मोर देन होगा बुफेलोज होंगे, बट हाउ मच
1600 बुफेलोज इज मोर देन काउज। सो ये हमारा